ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। चलो हम ओपन कर लेते हैं। हमने फर्स्ट यूनिट तो कवर कर लिया था। किस चीज़ का फर्स्ट यूनिट कवर कर लिया? हमने देखा था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, हमने फर्स्ट यूनिट कवर कर लिया था। अब हमारा ये है आईसीटी इन एजुकेशन, ये हमारा सेकेंड यूनिट है। आईसीटी पेपर का सेकेंड यूनिट आईसीटी इन एजुकेशन, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारा, क्या क्या हम कंटेंट पहले देख लेते हैं सेकेंड यूनिट में, फिर हम कवर करेंगे। ये हो गया कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, देन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये तीनों को हम एक साथ देखेंगे। फिर देन आ गया रिलेवेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, उसका रिलेवेंस देखेंगे। देन नेचर एंड स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, ये देखेंगे। और एक आ गया कि कंटेंट पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये भी देखेंगे। ठीक है, देन चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन एजुकेशन, ये भी हो गया। यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, ये क्या यूज है, कंप्यूटर का क्या यूज है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, देन कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ये सारा हम कवर करेंगे। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि ये वीट कि आईसीटी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आ चुका है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या आईटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये क्या बोल रहा है कि इंटरनेशनल information technology is the use of any computer, storage, networking, and other physical device, infrastructure and process to create, process, store, secure, and exchange all form of electronic data। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि कुछ भी, जैसे कि हमने कुछ मिला हमको, तो उसको हम क्या करेंगे कि हम प्रोसेस करेंगे, क्रिएट करेंगे, स्टोर करेंगे। इन्फॉर्मेशन मिला तो हम उसको स्टोर करेंगे ना, 100% स्टोर करेंगे। कैसे? जैसे कि ये हो गया कंप्यूटर, तो हम कहाँ से, किसके थ्रू से मिलेगा? कंप्यूटर के थ्रू से भी हमें मिलेगा, है नहीं? क्या मिलेगा? कंप्यूटर के थ्रू से हमें मिल सकता है, इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। देन ये को क्या बोलेगा, आईटी इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ये मोस्टली बिजनेस ऑपरेशन में ये यूज होता है। और अपोजिट टू टेक्नोलॉजी यूज द पर्सनल एंटरटेनमेंट पर्पज, और हम अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, हम बच्चे को भी खेलने के लिए भी दे देते हैं, वो हो गया हमारा एंटरटेन पर्पज कीजिए, वो भी पर्सनल यूज में हो आया या नहीं। हम देखेंगे कि व्हाई इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये इट्स बीन सेड दैट डाटा इज व्हाट पावर इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, दैट मे बी हाइपरबल बट फ्यू बिजनेस लार्ज और स्मॉल। जैसे कि हम जानते हैं कि सारे बिजनेस, कोई हर बिजनेस तो बड़ा नहीं होता है, सारे कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे बिजनेस होते हैं, लार्ज साइज के भी होते हैं और बड़े छोटे साइज के भी होते हैं। कैन रिमेन competitive without the ability to collect data and turn into useful information। देन वो क्या करता है कि जब जैसे कि हमने डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो 100% यूजफुल ही होगा, जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। विदाउट ऐसे ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे हमको ऐसे इधर का उधर का वैसे थोड़ी ना डाटा उठा लेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन कोई वैलिड डाटा ही हम उठाएंगे। एंड इट प्रोवाइड द मीन्स टू डेवलप, प्रोसेस, एनालाइज, एक्सचेंज, स्टोर एंड सिक्योर इन्फॉर्मेशन। वो क्या करता है कि डेवलप करता है, प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, एंड एक्सचेंज करता है, स्टोर भी करता है। और जो हम डाटा पाते हैं वो सिक्योर इन्फॉर्मेशन भी होता है। तो हम देखेंगे कि द टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द मॉडर्न सेंस इन फर्स्ट अपियर इन 1959 आर्टिकल। 1959 आर्टिकल में ये हुआ था, पब्लिश हुआ था। कहाँ पब्लिश हुआ था? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। उनके अथर्स का नाम था हार्ड जे लेविथ एंड थॉमस एल विस्लर। commented that उन्होंने बोला था कि द न्यू टेक्नोलॉजी डज नॉट हैव ए सिंगल एस्टेब्लिश्ड नाम, कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसका कोई सिंगल एस्टेब्लिश्ड नेम नहीं है, नॉट सिंगल एस्टेब्लिश्ड नेम। ठीक है, देन वो बोले कि द टर्म इज कॉमनली यूज्ड इन ए सिनोनिमल
synonym for computer and computer network, but it is also encompasses other information distribution technologies such as television and telephone. Mostly television एंड टेलीफोन के थ्रू से पहले हम क्या करते थे कि इंफॉर्मेशन हमको मिलता था। ठीक है, फिर जाएंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। देन आ गया हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमने देखा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर बेसिकली समझे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने क्या किया, वहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन स्टोर किया। बट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन हमने स्टोर किया था उसको कम्युनिकेशन के थ्रू से हम और दूसरों के पास उसको सेंड करेंगे, भेजेंगे। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इत द in the incorporation of technology into communication practice. It is the transfer of information or message among people and or machine with the use of technology. वो क्या करता है कि ट्रांसफर करता है, क्या ट्रांसफर करता है कि डाटा ट्रांसफर करता है। ना कौन सा डाटा ट्रांसफर करता है, जो भी किसके थ्रू से करता है, अमंग पीपल के थ्रू से भी करता है, मशीन के थ्रू से करता है। एक द वो टेक्नोलॉजी को यूज करके करता है। इट रेफर्स टू ऑल द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज टू हैंडल टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट मीडिया एंड नेटवर्क बेस्ड सिस्टम। कि ये सारे जो टेक्नोलॉजी है कौन इसको हैंडल करता है, एक हो गया टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट मीडिया एंड नेटवर्क बेस्ड सिस्टम, इसको हैंडल करते हैं। और क्या बोला कि टू पुट इट इनटू सिंपल वर्ड्स, व्हेन यू कन्वे समथिंग ओरली और थ्रू अदर नेचुरल प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो जैसे कि वो क्या बोल रहा है कि व्हेन यू कन्वे समथिंग ओरली हम किसी को कन्वे कर रहे हैं थ्रू अदर नेचुरल प्रैक्टिस, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। व्हेन यू यूज मैनमेड टेक्नोलॉजी, मैनमेड की जिससे जैसे कि ह्यूमन ने जो जिस टेक्नोलॉजी को वो बनाया है टू कन्वे मैसेज टू अदर पीपल और मशीन, वो क्या करता है कि थ्रू अदर पीपल से वो कनेक्ट करता है। इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें यहाँ पे क्या हो ऐड हो गया, टेक्नोलॉजी जुड़ गया, ये जो मशीन है वो टेक्नोलॉजी जुड़ गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देन देखते हैं communication technology also encompasses the tools that are used send receive process information। वो क्या बोला कि send receive and process information, वो इंफॉर्मेशन रहता है उसको क्या करता है कि कलेक्ट भी करता है, सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है एंड प्रोसेस भी करता है। ठीक है, और दो थर्ड पॉइंट बोला है कम्युनिकेशन इज नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कम्युनिकेशन कुछ नहीं है बट बस यही है कि एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं उसको ही तो हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। किससे करते हैं, फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स, हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास वो चीज करते हैं। इट इंक्लूड टॉकिंग, सिग्नलिंग, मैसेज एंड लॉट्स। हम जैसे कि सिग्नल वे में भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि इशारों में भी कम्युनिकेशन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज कम्युनिकेशन। एक्चुअली फिर क्वेश्चन आ रहा है कि एक्चुअली कम्युनिकेशन कहाँ है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक्चुअली स्पीकिंग कम्युनिकेशन इज एवरीवेयर। हमें पता है कि स्पीकिंग कम्युनिकेशन कहाँ पे है, एवरीवेयर एवरीवेयर। इफ यू आर टेकिंग ए स्ट्रोल डाउन द स्ट्रीट लुकिंग एट योर फ्रेंड एंड wave your hand, that's communication। तो वो क्या बोला है कि एक्चुअली स्पीकिंग हर जगह पे है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और पॉइंट बोला है कि सिंपल एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड सेंडिंग ए टेक्स्ट मैसेज टू योर फ्रेंड, योर डैड वाचिंग द न्यूज ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन। ये एक हो गया कि एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये हम देखेंगे कि व्हाई इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट, कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी इसकी क्या जरूरत है, क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम देखेंगे क्या बोले कि एवरीवन इन बिजी इन टुडे रैपिडली मूविंग वर्ल्ड। कि आजकल की दुनिया में सारे लोग बिजी हैं, 100%, हम खुद भी बिजी हैं। यस और नो, पीपल डोंट हैव टाइम टू डू एनीथिंग। पीपल के पास टाइम ही नहीं है कुछ करने के लिए। दे फाइंड स्मॉलर सोल्यूशन। वो क्या कर रहे हैं कि जे कैसे कर हम इजीली कोई चीज को कर पाए, वो हमेशा क्या करते हैं कि इजी सोल्यूशन को ढूंढते हैं, सिंपल सोल्यूशन को ढूंढते हैं। और एवरीथिंग दे हैव टू डू at this rate, how would they find time to communicate
विद अदर्स, तो वो कैसे कर पाएंगे? इतने टाइम में इतने बिजी हैं तो वो कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे? सो दे हैव फाउंड टेक्निक, इसीलिए वो क्या करते हैं कि टेक्निक को फाइंड करते हैं, किस लिए? तो सिंपल सिंपल टेक्निक को यूज करते हैं, फाउंड करते हैं। देन और क्या बोला कि टेक्नोलॉजी इज द वन वन थिंग दैट कनेक्ट एवरीथिंग। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, वो कनेक्ट करता है, किससे? सबसे कनेक्ट करता है। एंड अराउंड एवरीवन अराउंड अस, वो हमारे अराउंड के आसपास जितने भी सारे लोग हैं, वो सबसे कनेक्ट करता है। देन टेक्नोलॉजी सर्व एवरीवन, राइट फ्रॉम टू टोल्डर टू डाइनिंग मैन, सो मैन यूज दिस टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट विद अदर्स। तो हम टेक्नोलॉजी यूज क्यों करते हैं? हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट विद अदर्स, हम खुद खुद कम्युनिकेट कर पाते हैं। And then क्या बोला कि communication technology is one of the simplest, easily accessibility and widely used communication method this day. जैसे कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये को यूज करने में कोई मैथ साइंस है क्या? बताओ। वो सिंपल है, इजीली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, वाइडली यूज, और कोई लिमिट नहीं, वाइडली यूज कर सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी। हमको आजकल के मॉडर्न सोसाइटी में टेक्नोलॉजी को जानना भी नहीं 100% जरूरी है, हाँ या नहीं? किस लिए जानना जरूरी है? कि टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, ठीक है। नॉट ओनली दिस, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटी पीपल दे फाइंड इजी कम्युनिकेशन। इज वो ओनली ये नहीं कर रहा है कि प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो इजी कम्युनिकेटिव ओवर टेक्नोलॉजी थ्रू ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, वो यहाँ पे भी हेल्प कर रहा है। इट ऑल्सो हेल्प टू रीच ए ग्रेटर ऑडियंस, वो जैसे कि हम ग्रेटर ऑडियंस के पास पहुंच पाए विद कंपेयर टू ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन प्रैक्टिस। वो ट्रेडिशनल सेक्टर में जैसे था, तो थ्रू टेक्नोलॉजी हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, देखेंगे कि हम सम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट आ गया सोशल मीडिया। There is no introduction required for social media as we see it today. आज के ज़माने में सोशल मीडिया के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा क्या? आज के ज़माना ही टिका है सोशल मीडिया के ऊपर। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम आर ऑल हेल्पिंग बिलियन ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब, billion of people around the globe, yes or no, to connect and communicate with each other, except for the fact that this social media platform earn by displaying ads, yes or no, the service are being provided for free, वो प्रोवाइड भी फ्री कर रहा है। जो सोशल मीडिया हम यूज कर रहे हैं उसके लिए हम कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं क्या? वो क्या कर रहा है कि वो जो हमको वो दे रहा है थ्रो, वो कैसे वो उसको कैसे फायदा मिल रहा है कि वो एड जो प्ले हो रहा है उसकी वजह से उसको पैसे मिले। मैसेजिंग समवन वी लव, जिसको हम प्रेम करते हैं, नॉट ए नेगेटिव वे, उसी वे में भी हम उसको थ्रू सोशल मीडिया हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। कंडक्टिंग मीटिंग विद योर कॉलेजेस, हम हमारे जितने कॉलेजेस हैं हम उनके पास उनके साथ बात भी कर पा रहे हैं, यस और नो। और क्या है कि इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन, तो मोस्टली हम बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में यूज भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, ये सुनो। देन आ चुका है ईमेल। हम जानते हैं ईमेल का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज ईमेल आईडी एड्रेस, यस और नो, कि सबके पास ईमेल एड्रेस है या नहीं? यस और नो ना, या इसमें भी कुछ डाउट है? बिल्कुल भी डाउट नहीं है। द प्रोवाइड कैन बी डिफरेंट बट द पर्पोज इज द सेम। जैसे कि सोशल मीडिया का जो पर्पोज है, जो प्रोवाइडर है, वो डिफरेंट हो सकता है, बट जी में ईमेल का भी सेम है, तो पर्पोज ये हो सकता है, बट मोस्टली काम क्या है कि कम्युनिकेट ओवर इलेक्ट्रॉनिक। बट काम क्या है कि हम कम्युनिकेट ही कर सकते हैं इसके इसके थ्रू से। इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम, इट इज एक्सट्रीमली इजी टू यूज। इसमें भी कुछ मैथ कैलकुलेशन नहीं है, हम आराम से ईमेल आईडी क्रिएट किया, फिर हमने स्टार्ट किया उसको यूज करना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, इसके लिए हम पैसे भी नहीं देना पड़े इनके। एंड कैन बी क्रिएटेड as many as you would like to, जैसे कि हम बहुत सारे भी क्रिएट भी कर सकते हैं। और आ चुका है थर्ड है स्मार्टफोन। Smartphone as a single communication technology can be such an underestimation. Some smartphone can be used several purposes including above two. जैसे कि स्मार्टफोन के अंडर आएगा ना, ये ईमेल भी आ गया स्मार्टफोन के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर भी आ गया,
Yes or no? It can be used to send email, access social media platform and the internet, make phone calls, send SMS and several other things. Yes or no? तो वो क्या कर रहा है कि जितने भी सारे थ्रू स्मार्टफोन के थ्रू से ही हो रहा है। जो सोशल मीडिया जो हम एक्सेस कर रहे हैं वो किसके थ्रू से हम एक्सेस कर रहे हैं? थ्रू द स्मार्टफोन। जो ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस जो हमने यहाँ पे जो पढ़ा हमने ईमेल एड्रेस जो क्रिएट किया वो किसके थ्रू से हो पाया? वही स्मार्टफोन के थ्रू से। ठीक है, हम आएंगे अभी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमने देखा आईटी देखा एंड सीटी देखा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखा और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देखा। अब हम इसको तीनों को मिक्स करके देखेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि आईसीटी इज द यूज ऑफ कंप्यूटिंग एंड टेक्निकल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड टूल्स टू फैसिलिटेट द वे ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएटेड, कलेक्टेड, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट एंड स्टोर। जो हमने जो इंफॉर्मेशन क्रिएट किया, कलेक्ट किया, उसको हमको प्रोसेस भी करना पड़ेगा। ये सुनो, प्रोसेस करने के बाद ट्रांसमिट भी करना पड़ेगा। और वो स्टोर भी हो रहा है या नहीं? वो स्टोर भी हो रहा है। जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया, शेयर किया था, वो स्टोर हो रहा है। तो किसकी वजह से स्टोर हो रहा है? थ्रू टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है इसके वजह से ये हो रहा है। देन हम देखेंगे अगर हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ आईसीटी, तो वो क्या हो रहा है? तो कंसेप्ट ऑफ आईसीटी कैन बी ट्रैक बैक द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी से ये ट्रैक हो रहा है कि विद द डेवलपमेंट ऑफ टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन। उस टाइम ये दोनों था, टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन। दिस टू इन्वेंशन revolutionized the way people work and interact socially by making it possible for one person to communicate with another person। वो इजी करता है किस में इजी करता है कि वन पर्सन टू कम्युनिकेट विथ अनदर पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसको वो क्या करता है? हेल्प करता है इन ए डिफरेंट लोकेशन, इन रियल और नॉट रियल। और वो कोई भी लोकेशन में चाहे हो, कोई भी लोकेशन। इन द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी, इन द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी देन इंट्रोड्यूस हो गया रेडियो टेलीविजन, इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन। वहां पे मास कम्युनिकेशन ने भी एंट्री लिया। एंड बाय द एंड ऑफ सेंचुरी द इंटरनेट हैड बिकम ए मेनस्ट्रीम टूल फॉर कम्युनिकेशन। इंटरनेट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि विदाउट इंटरनेट हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे ना। ये सुनो, जैसे कि हम सोशल मीडिया से विदाउट हम कर पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखो, मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, आप एग्जाम में ऐसे कर भी सकते हैं। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया आईसीटी, देन हमने लिख लिया यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका हमने जो जो पार्ट है उसको हमने लिख लिया कि कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। देन यहाँ पे आगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टेलीग्राफ आ चुका है, टेलीफोन आ चुका है, रेडियो देन एंड टेलीविजन। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट बोल रहे थे ये डायग्राम आप अपने एग्जाम में ऐड कर सकते हो क्वेश्चन में। ठीक है, देखेंगे देन हम आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम देखेंगे कि आईसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम देखेगी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हम सारे जानते हैं कि ये वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, टेलीकम्युनिकेशन सपोर्ट भी करता है, टूल्स एंड सर्विस दैट वर्क टुगेदर फैसिलिटी कम्युनिकेशन, ये हम सब जानते हैं। तो ये किस किस में इंक्लूड है देखते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट में भी ये इंक्लूडेड है। वो इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड, जैसे कि हमने कुछ भी इंफॉर्मेशन किया उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर 100% ही चाहिए। ये सब अगर 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 हम एग्जाम्पल में देखें तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, अगर इनपुट हम मान के चलो कि कुछ हमने इनपुट किया, 2+2 हमने इंक्लूड किया डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में, कहीं पे भी। ठीक है, वो उसको क्या करेगा? ये हमने इनपुट इनपुट कर दिया, देन वो हमको रिजल्ट देगा। ये सुनो, रिजल्ट तो देगा ना? ना, रिजल्ट ही नहीं देगा हमें, 100% रिजल्ट देगा। फिर उसने क्या किया? प्रोसेस करने के बाद उसको उसने हमको हमको क्या किया? उसने हमको रिजल्ट दिया कि क्या रिजल्ट दिया उसने कि ये रिजल्ट दिया कि 2+2=4। देन क्या बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन इलेक्ट्रॉनिक्स दैट एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर। वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सब देन प्रोटोकॉल भी होना चाहिए, देन टूल्स प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग इंटीग्रेट ऑफ आईसीटी। हम उसको जो जितने भी सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको हमको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। देन स्टैंडर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग डाटा ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एट रेस्ट। वो जो डाटा जो प्रोसेसिंग चल रहा है उस ड्यूरिंग पीरियड उसको भी हमको
फोकस करना चाहिए। देन गवर्नमेंट गवर्नेंस पॉलिसी फॉर हाउ इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सेस सिक्योर को हमको उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि जो हम इंफॉर्मेशन है किस कैसे एक्सेस कर पाएंगे, वो सिक्योर है या नहीं, वो स्टोर है या नहीं, अगर वायरस चला गया तो वो डिलीट तो नहीं हो जाएगा। वो हम इसके ऊपर भी वो फोकस कर रहे हैं। देन वर्कर हु हैव द स्किल रिक्वायर्ड टू डिजाइन डेवलप मेंटेन एंड सपोर्ट आईसी सिस्टम, वो वर्कर के ऊपर भी वो क्या कर रहा है कि फोकस कर रहा है। ठीक है, ये लिखा हमने आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर। देन थैंक यू। हम देन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रिलीवेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, हम रिलीवेंस को कवर करेंगे। ठीक है, आईसीटी का हमने ये कवर किया, नेक्स्ट क्लास में वो कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। और कोई भी पार्ट अगर समझ में नहीं आना आए तो कमेंट भी कर सकते हो और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।